अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इसारा ऑफिशियल पेज पर खुश आमदीद। मैं सना कहवान और मेरे साथ हैं इसारा साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत ज़्यादा दबंग स्टेटमेंट से बहुत ज़्यादा वायरल हो जाते हैं। बहुत ही थोड़े अरसे में किस तरह से लोगों ने इनको प्यार मोहब्बत से नवाजा है, ये तो जाहिर है बताने के लायक चीज़ है भी। और बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट मैं नहीं कर रही, क्योंकि सार राना साहब हमारे चैनल में और हमारे साथ जिस तरह बात करते हैं, जिस तरह गुफ्तगू करते हैं, लोग बड़ा पसंद करते हैं। और लोग कहते हैं कि भाई ब्लंट बोलने वाला जो होता है वो बेसिकली सच ही बोलता है, वो सच की ही अक्कासी करता है। तो आपको तो बड़े फैंस बड़ा पसंद करते होंगे राना साहब, और कहते होंगे जो आप कह रहे हैं जिस तरह से, आपको तो प्रेशराइज भी काफी किया जाता होगा पीछे से कि ना बोला करें आप ऐसे। सना, पाकिस्तान एक ऐसा मुआशरा है जहाँ पे कुछ सच सुनना नहीं चाहता। ट्रू। हम एक ऐसे कौम है जो सच का नाम सिर्फ फैशन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सच ना सुनना चाहते हैं, ना सच बर्दाश्त करना चाहते हैं। और जो इस मुआशरे के अंदर सच बोलने की कोशिश करता है, उसके लिए ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है, इसका आपको अंदाज़ा होगा। इमरान रियाज को देख लें, असद तूर को देख लें, और इस तरह के बहुत सारे लोगों को देख लें। यानी मुझे अब जितने प्रेशर्स हैं, जो कुछ है वो मैं ही जानता हूँ। पीटीवी से भी आपको ऑफर किया गया था? जी, मुझे पीटीवी से मरियम औरंगजेब ने निकाला था, और समहाउ किसी कुछ इस तरह के वो हुआ कि मुझे समा भी छोड़ना पड़ा। लेकिन आप बाज नहीं आए? नहीं, हम बाज नहीं आएंगे। अल्लाह ने अगर हमें ये दिया है जिम्मेदारी कि हम सच बोलें, तो हम सच बोलेंगे चाहे कुछ भी हो। लेकिन सच की कीमत बड़ी भारी कीमत है नाजरीन। ये कोई छोटी और मामूली बात नहीं है कि आप सच बोलते हैं और उसके बाद किस तरह प्रेशर के साथ आप घर जाते हैं, सोते हैं, उठते हैं, और दोबारा आपको कुछ पता नहीं है कि आपके हक में या आपके खिलाफ क्या फैसला है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ठीक है, तारीख को उठा के देख लें। हाँ, ऐसा ही होता है। हमेशा सच बोलने वाले को कीमत अदा करनी पड़ेगी। वो तो करना पड़ेगी ना। तरीके इंसाफ को, इमरान खान को देख लें क्या चल रहा है उनके साथ। हाँ, लेकिन देखें, एक सच की खूबसूरती भी है क्या कि एक इतना सा सच जो है ना, जो मुकम्मल अंधेरे, झूठ के अंधेरे में अगर इतना सा सच बोले ना, तो वो रोशनी बन जाता है। तो और सच अपने आप को साबित करता है। हाँ। वक्त के साथ सच अपने आप को साबित करता है। हाँ। जुल्फकार अली भुट्टो केस में जो आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला आया है, तो जुल्फकार अली भुट्टो ने 45 साल बाद सच साबित कर दिया ना। लेकिन सवाल ये है कि ये जो गोंगलुओं से मट्टी झाड़ती है हमारी सुप्रीम कोर्ट, कि जी वो हमने हमारी राय, भाई राय नहीं है। आप ये बताएं कि गलत फैसला था और इसके जिम्मेदार वो जज हैं जिन्होंने ये फैसला गलत दिया था। अगर आपने सच ही बोलना है। तरीके इंसाफ कह रही है यही फैसला इमरान खान के हक में 34 साल बाद आएगा। 45 साल बाद आज के जो फैसले हैं उन्हें इसी तरह जब साबित किया जाएगा कि ये फैसले गलत थे। इमरान खान को आपने सजा दे दी इद्दत के अंदर। हाँ जी। आपको पता 12-12 घंटे की समाअत जारी रही और एक ही निशिस्त में सारी समाअत मुकम्मल होकर सजा होगी। और खान साहब को किस तरह से अडियाला जेल में कमरे से जगा कर उठा कर लेकर आते थे। 14-14 घंटे की समाअत, प्रिपरेशन, ठीक है ना। और रिजल्ट क्या है? 0। फिर और केसेस ले लें। हाँ जी। ठीक है ना, कि आपने इतना तेजी से सारा कुछ किया, तो क्या 45 साल बाद ये जजेस कौम को, ये इनके बच्चे कौम को शक्ल दिखाने के काबिल रहेंगे? आज जो जजेस जिस ढिठाई के साथ फैसले कर रहे हैं, तो 45 साल बाद ये नहीं होंगे, हम नहीं होंगे, हमारी औलादें तो होंगी। अच्छा, बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है, सोशल मीडिया पर भी ज़ेरे बहस है कि इसहाक डार साहब की जो ऑडियो वायरल हुई है, वो तो आर्मी चीफ साहब के हवाले से है। ये चीफ जस्टिस साहब के हवाले से क्यों नहीं है? इसहाक डार की या किसी और की? ये उनसे क्यों नाराज और जो है खाइफ नजर नहीं आते? बात ये है इनको खामियां उनकी नजर नहीं आती। नहीं, वो उसकी रीजन है कि जब एक चीफ जस्टिस उन लोगों के बीच में जाके बैठ जाएगा जो जिनके केसेस उसके पास ज़ेरे समाअत हैं। काजी फायजी साहब पार्लियामेंट में जाके जरदारी और नवाज शरीफ के साथ नहीं बैठे? क्या ऐसी क़यामत आ गई थी कि उन्हें जाना पड़ गया? हाँ जी। क्यों गए वो? ठीक है, जिनके केसेस की समाअत हो रही थी, जो लोग मुजरिम थे, जो अच्छा मुजरिम भी क्या, एक जुर्म ये होता है मुझ पे ये जुर्म लग जाए कि जी मैंने कानून को तोड़ा है। हाँ। ठीक है, कोई इस तरह का जुर्म लग जाए। एक जुर्म मुझ पे ये लगे कि मैंने पैसे लूटे, कौमी खजाना लूटा है। हाँ। यार, चोरों डाकुओं के अंदर तो कोई फर्क रखना चाहिए। उसकी मनी ट्रेल नहीं है जो अल अजीजिया रेफरेंस है,
एवन फील्ड इन्होंने ही, काजी साहब ने ही फिर उनको क्लीन चिट दी ना। अल हुदैबिया में, अल अजीजिया में उन्होंने कहा ये तो शटन केस है, इसको तो सुना ही नहीं जा सकता, बंद करें इसे, खत्म करें। तासुर दिया जाता है कि उमर अता बंदयाल के दौर में नहीं हो सकते थे इलेक्शन। ये इलेक्शन अभी होने थे जब ये काजी साहब ने आना था काजी की अदालत में। एक और भयानक बात सुन ले कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का इशू भी बन रहा है। यहाँ पे ये बनाया जा रहा है कि जो लोग आप लोगों के ग्रुप के नहीं होंगे वो चीफ जस्टिस नहीं बन सकते। जस्टिस एजाजुल हसन साहब चले गए ना, इसी तरह क्या नाम है, लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस बनने थे उनको भी हटा दिया गया ना, नहीं वो नहीं बन सकेंगे। तो क्या आप पार्लियामेंट के बाद, सियासत के बाद, अब आपने सुप्रीम कोर्ट को भी एक पार्टी की मिरास बना दिया इलेक्शन कमीशन के बाद। ये बहुत खौफनाक है सना, ये बात मेरी याद रखिएगा। खौफनाक तो फिलहाल ये मैंडेट है हमारे सामने, जिसके पास मईशत को ठीक कैसे करना है, फिलहाल उसकी जादू की छड़ी तो नजर नहीं आ रही। जब तक 8 फरवरी का इंतखाब नहीं हुआ था तब तक तो नून लीग बड़ी कॉन्फिडेंट नजर आती थी, लेकिन अब चेहरे उतरे हुए हैं। जावेद लतीफ साहब कह रहे हैं मुसल्लत की गई है हम पे हुकूमत। राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट उठा के देख लें जी कि हमसे लोग खाइफ इसलिए हैं कि जी हम ठीक से डिलीवर नहीं कर सके 16 माह की हुकूमत में। तो जब सारा कुछ इनके सामने है, हकीकत खुलकर सामने आ चुकी है, तो फिर इतनी जबरदस्ती मुसल्लत क्यों की गई? ना लेते हुकूमत, पीपल्स पार्टी ने भी नहीं बनाई ना हुकूमत। ऐसा नहीं है। आपने अक्सर देखा होगा कि वो लतीफा भी है कि एक आदमी भागा जा रहा था तो दूसरे उसे पकड़ा के जी मेरी अपनी गजल सुना गया, मेरी नहीं सुन रहा। अब जिनको नवाज शरीफ साहब ने अपनी गजलें सुनाई कि मैं आऊंगा, मैं यूं कर दूंगा, मैं इमरान खान का बयानिया उड़ा के रख दूंगा, मैं जनाब क्लीन स्वीप कर दूंगा, मईशत का रोड मैप है, जब वो सब फेल हो गए तो अब मियां साहब भागेंगे तो इस्टेब्लिशमेंट ने भागने नहीं देना। इस्टेब्लिशमेंट ने कहना अब हमारी गजल भी सुनो, और हमारी गजल ये कि ये हुकूमत का टोकरा, गंदा टोकरा उठा के सर पे रखो, अब तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है कि इसे छोड़ दो। ये तो लेवल हो गया ना। ऐसे ही है, ऐसे ही है। मरियम साहबा फिलहाल सीख रही हैं, या आपको लगता है कि उनके घर में जिस तरह से सियासत हुई है, उनके चचा की, उनके अब्बा की, कजन की, उससे सीखी हुई थी, अब वो डिलीवर करेंगे? अब मैं आपको इस प्रोग्राम में आपके बस एक छोटे से इंफॉर्मेशन देता हूँ। मेरा ख्याल है कि आज के लिए इतना ही है। कल हम फिर मैं और सना आपके खिदमत में हाजिर होंगे और हम मुख्तलिफ इशूज पे बात करेंगे। खबर ये है कि मरियम साहिबा पंजाब में अपनी मर्जी की ब्यूरोक्रेसी लाना चाह रही थी और कुछ चीजें आगे पीछे करना चाह रही थी। और खबर ये है उनके चचा ने उनको ऐसा नहीं करने दिया, और ये आने वाले दिनों में ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये बहुत बढ़ जाएगी। जो लोग ये कह रहे हैं ना चचा भतीजी की आइडियल हुकूमत होगी, अभी चंद दिनों में आपको नजर आ जाएगा। इक्तिदार ऐसी बेरहम गेम है कि इसमें ना कोई चचा होता है ना भतीजी होती है। सगे भाइयों की गर्दनें ऐसे कटवा के तश्तरी में लेके आते हैं, अपने सगे बाप को आप जेल में डाल देते हैं। सो ये एक कोड़ी है, कोड़ी का मैदान। चंद दिनों की बात है, आपको नजर आएगा कि जूतियों में दाल बट रही होगी। अभी कुछ और इन्फॉर्मेशन है वो मैं और कल आप दोनों शेयर करेंगे, रखेंगे। तो स्टे ट्यून्ड इसाराना ऑफिशियल पर, और आप कल भी हम आपको जो सना और मैं इकट्ठे होंगे, हम आपको इससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग और ब्रेकिंग न्यूज देंगे। सो अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।